इंसान को, बच्चे को बली बना देती हैं, औरतें ही चोर डकैत बना देती हैं। बस रोटियाँ जो हैं वो जब सख्त पकी तो उस पर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आया और उसने अपनी बेटी को टॉर्चर करना शुरू कर दिया। बच्चों पर तशद्दुद करना बाज़ असातिज़ा और वालिदैन अपना हक समझते हैं। ये हक इस सूरत में तो दुरुस्त है कि उन्हें समझाने के लिए ज़ुबानी तौर पर डराया जाए या उनकी किसी सरगर्मियों पर पाबंदी आयद कर दी जाए जो उनकी तालीम और इखलाकियात को ख़राब करने का बायस बनती हो। मगर कुछ वालिदैन और असातिज़ा बच्चों को रहमत के बजाय जहमत समझते हुए मामूली बातों पर इतनी बड़ी सज़ाएं देते हैं कि या तो वो घर से भाग जाते हैं या तशद्दुद के नतीजे में अपनी ज़हनी सलाहियतें खो देते हैं। बहुत सारे वाक़यात में तो असातिज़ा और वालिदैन के बहीमाना तशद्दुद के बाद बेबस बच्चे अपनी जान से ही चले गए। बाप और बेटी का रिश्ता मोहब्बत और खुलूस का दूसरा नाम है। शायद इसीलिए जिन घरों में बेटी नहीं होती वहाँ के माँ बाप की ये ख्वाहिश होती है कि काश उनके घर में भी बेटी होती। मगर कुछ बदनसीब ऐसे भी होते हैं जो बेटी जैसी नेमत को हमेशा एक जहमत समझकर उससे छुटकारा हासिल करने के बारे में सोचते रहते हैं। लाहौर के एक बाप को भी खुदा ने 2 बेटियों से नवाजा, मगर उसने अपनी एक बेटी को मामूली सी गलती की इतनी बड़ी सज़ा दी कि ज़मीन और आसमान के साथ सुनने वाले भी कांप उठे। ये वाक़या कैसे पेश आया, आइए हम आपको दिखाते हैं। शादबाग के इलाका अजीम पार्क के रहायशी इलेक्ट्रीशियन मोहम्मद खालिद की बेटी 7वीं जमात की तालबा अनीका 13 सितंबर की दोपहर घर से खाने की चीज खरीदने के लिए मोहल्ले की एक दुकान पर गई, जिसके बाद वो वापस न आई। घर वाले उसे तलाश करते रहे मगर वो ना मिली, जिस पर आखिरकार बच्ची के वालिद ने अगले रोज थाना शादबाग में उसके अगवा का मुकदमा दर्ज करवा दिया। मैं 2 बजे घर से खाना लेके शॉप के लिए निकला था। साथ मेरा छोटा भाई था, अबू मेरे शॉप पे थे। तो पीछे से छोटी सिस्टर तकरीबन 3:30 या 4 बजे घर से निकली है। उसने बड़ी बहन को कहा कि मैं चीज़ लेने के लिए जा रही हूँ और वो वापस नहीं आई। शादबाग पुलिस ने बच्ची के अगवा के बारे वायरलेस पर इतला कर दी और उसकी तलाश शुरू कर दी गई। अगले रोज ग्वालमंडी पुलिस ने शादबाग पुलिस को इतला की कि मियों अस्पताल मुर्दा खाने की दीवार के करीब से एक बच्ची की लाश मिली है, जिस पर शादबाग पुलिस अनीका के वालिद मोहम्मद खालिद को लेकर वहां पहुंची तो शनाख्त से मालूम हुआ कि लाश अनीका की ही है, जिसे वहशियाना तशद्दुद करके मौत के घाट उतारा गया था। बच्ची के चेहरे और कलाइयों पर कैंची जबकि टांगों पर लोहे के राड मारे गए थे। हमने बड़ी तफ्तीश की, खुद भी बड़ी कोशिशें की उसको ढूंढने की, लेकिन वो नहीं मिली। तो कल सुबह वो इधर मुर्दा खाने के बाहर से उसकी डेड बॉडी मिली है और उसके ऊपर साथ बहुत ज़्यादा उन्होंने तशद्दुद किया। पुलिस वाले तसल्लियाँ तो दे रहे हैं लेकिन देखें क्या करते हैं हमारे साथ। बच्ची मेरी तकरीबन 4 बजे के करीब जुमे वाले दिन घर से सामान लेने गई है, तो उसके बाद से वो उसका अब तक लापता हो गई है और अब वो यहाँ से हमें पोस्टमार्टम से पता लगा है कि यहाँ पर दाखिल है। हमें बस इंसाफ चाहिए, हमारे लिए खुसूसी इसका नोटिस लें। अल्लाह ताला उसको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। वो तो माशाल्लाह ऐसी थी कि सुबह फजर के टाइम उठ के कुरान पाक, छोटा भाई उसका हिफ़्ज़ कर रहा है, असदुल्ला बड़े भाई ने भी उसका हिफ़्ज़ किया हुआ है। और माशाल्लाह हमारे घर का माहौल बड़ा ही, सुबह रात को हम 10 बजे सो जाते थे और सुबह फजर के टाइम सुबह हम सब उठे होते थे। कोई दुश्मनी हो, कोई ऐसा मामला हो? फिलहाल अभी मेरे जहन में किसी का कुछ नहीं, मुझे इसके बारे में कोई वो कुछ नहीं। मासूम बच्ची पर होने वाले तशद्दुद को देखने की ताब किसी भी दर्दमंद दिल रखने वाले इंसान में नहीं थी, मगर बच्ची का कातिल कौन है, ये सवाल पुलिस के लिए दर्द सर बना हुआ था। जिस जगह बच्ची की लाश मिली वहां से कुछ फासले पर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज की मदद से पुलिस ने लाश मिलने से चंद मिनट पहले वहां से गुजरने वाले 4 अफराद को मशकूक करार देते हुए उनकी तलाश शुरू कर दी। पुलिस को शुबा था कि बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल किया गया है, मगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर मालूम हुआ कि बच्ची के साथ ज्यादती नहीं हुई।
यहीं से पुलिस की तफ्तीश का रुख तब्दील हो गया और पुलिस ने इस पहलू पर तफ्तीश शुरू कर दी कि बच्ची को कत्ल करने में किसी करीबी शख्स का ताल्लुक है। बच्ची की डेड बॉडी मिली तो हमने इसको जब देखा तो ये बड़े बुरे तरीके से टॉर्चर हुई थी। उसके बाद हमने इसका जब पोस्टमार्टम कराया तो इसमें 2-4 चीज़ें थी जिनको हमने मद्देनज़र रखा। हमने ये चेक करना था कि क्या इस बच्ची के साथ ज़्यादती तो नहीं की गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब हमें मिली तो उसमें ज़्यादती नेगेटिव आई। पुलिस की कोशिश रंग लाई और कातिल बेनकाब हो गया, मगर उसे देखकर हर शख्स हैरान रह गया। देखते हैं कि कातिल कौन था और पुलिस ने उसे कैसे गिरफ्तार किया। पुलिस ने मकतूला के घर वालों के बारे छानबीन की तो मालूम हुआ कि बच्ची की वालदा खावंद के तशद्दुद की वजह से 2 हफ्ते कबल अपने मेके चली गई थी, जबकि बच्ची की बड़ी बहन के जिस्म पर भी तशद्दुद के वाज़ेह निशानात पाए गए। इसी तरह पुलिस को ये भी मालूम हुआ कि बच्ची का बाप मोहम्मद खालिद नफ्सियाती मरीज है और बात बात पर गुस्से में आकर घर वालों को मारता पीटता है और बच्ची के कत्ल वाले रोज वो 3 घंटे तक छत पर तन्हाई में बैठा रहा था। पुलिस ने आखिरकार मोहम्मद खालिद को मशकूक करार देते हुए हिरासत में ले लिया और उसने फौरन ही बेटी के कत्ल का इतराफ कर लिया। इसमें जो पहले दिन ही हमें सबसे बड़ी क्लू मिला था वो ये था कि इसकी जो वाइफ है वो लड़के अपने घर गई हुई थी और उसका भी रीज़न यही था कि वो उस पर टॉर्चर करता था। सेकंड जो हमें क्लू मिला था वो ये था कि जो इसकी बड़ी बहन थी वो भी टॉर्चर हुई थी, उसकी बॉडी पे भी कुछ ऐसे मार्क्स थे कि जो टॉर्चर के थे। तीसरी चीज़ जो हमें कुछ दिन बाद पता चली वो ये थी कि जो इसके मोहल्लेदार थे वो भी ये बताते थे कि ये इस किस्म की हरकतें करता रहता है। तो ये 2-3 ऐसे क्लूज़ थे जिससे हम इस नतीजे पर पहुँचे थे कि बाप ही हो सकता है जिसने इसको टॉर्चर किया। तो हमने इस पर नज़र रखी। एक दिन हमें ये पता चला कि वो जो है काफ़ी गर्मी में 3-4 घंटे ऊपर लेटा रहा है, तो इससे हमें पता चला कि वो काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड है और उसकी जो साइको कंडीशन है वो ठीक नहीं है। तो हमने इसके बाप को और इसके भाई को इंटरोगेशन के लिए बुलाया पुलिस स्टेशन में। जब इनसे हमने इंटरोगेट करना शुरू किया दोनोको अलग अलग बिठा के, तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि बाप जो है वो ही इज़ फ्रस्ट्रेटेड पर्सन और ये अपने बच्चों को जो है अक्सर टॉर्चर करता रहता है। बाप और भाई के हाथों मौत की आगोश में जाने वाली अनीका का आखिर इतना बड़ा कसूर क्या था जिसे माफ नहीं किया जा सकता था? आइए जानते हैं। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुलजम ने अपनी बेटी को रोटी ठीक ना पकाने पर तशद्दुद का निशाना बनाया। उसके साथ उसका बेटा अबू जर भी अनीका पर तशद्दुद करता रहा, जिसकी ताब ना लाकर वो मर गई। दोनों ने किसी को उसकी हलाकत के बारे ना बताया। अनीका की बड़ी बहन ने वालिद को कहा कि इसे खुदारा अस्पताल ले जाओ ताकि इसका इलाज हो सके। यूं दोनों बाप बेटा उसे मोटरसाइकिल पर न्यू अस्पताल की तरफ लाए और मुर्दा खाने की दीवार के करीब फेंक कर चले गए। उसने हमें खुद ही बताया कि एक दिन वो जब अपने घर आया तो उसके बच्चों ने जो है खाना ठीक नहीं बनाया हुआ था और उसकी बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को कहा कि तुम जो है रोटियां पकाओ, और रोटियां जो है वो जब सख्त पकी तो उस पर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आया और उसने अपनी बेटी को टॉर्चर करना शुरू कर दिया और साथ ही उसके बेटे ने उसकी हेल्प की। यही करते करते इनको पता नहीं चला और उन्होंने इस हद तक टॉर्चर उसको किया कि उसकी डेथ हो गई। कि डेथ होने के बाद रात को 2:30 बजे तक वो उसको घर में ही उन्होंने अपने रखा और उसके बाद उनको समझ नहीं आ रही थी कि उस बॉडी को क्या करें। उनकी बड़ी बहन ने उनको मशवरा दिया कि इसको आप ले जाएं हॉस्पिटल ताकि वहाँ पर इसका इलाज हो सके। वही वो वहाँ लेकर जा रहे थे और बीच में उनको ये पता चला कि डेथ हो चुकी है, लिहाजा वो उसको डेड हाउस के सामने छोड़कर आ गए। तो इस तरीके से हमने इस केस को ट्रेस किया है। अनीका का बाप ही उसका कातिल निकला। इस सिलसिले में मज़ीद क्या बातें सामने आई वो भी हम आपको बताएंगे, मगर यहाँ वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का। तब तक आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। ये तो आप जान ही गए होंगे कि अनीका के बाप ने उसे क्यों कत्ल किया। मुलजिम इस बात को एक तरफ तो इत्तेफाकी हादसा करार दे रहा है, मगर दूसरी जानिब उसकी नफरत उसके अल्फाज से कैसे छलक रही है, आइए देखते हैं। पुलिस
पुलिस हिरासत में मुलजम मोहम्मद खालिद ने बेटी के कत्ल का इतराफ करते हुए कहा कि तमाम वाकया हादसाती तौर पर हुआ है, जिसका उसे अफसोस है। मजीद तफसील पूछने पर मुलजम मुश्तइल हो गया और उसने तमाम वाकये का जिम्मेदार औरत जात को करार दिया, जिससे उसकी अपनी बीवी और बेटियों से नफरत वाज़ेह होती है। ये जो कुछ भी हुआ है ये हादसाती तौर पर हुआ है, इसका मेरे वे में गुमान में भी था ना कि ये हो जाना। नहीं, ऐसी क्या वजह थी? आपकी बेटी थी, आपने इस कदर क्यों मारा उसको? भाई आपकी अपनी औलाद सब बताए साहब ने कह दिया, मकसद कहने का। हाँ, ये इन चीज़ों में आप देखें ना, आप एक्स्ट्रा ना जो साहब ने आपको कहा उसके मुताबिक मकसद कहने का। यार ये एक सच और झूठ की जंग है। ये आपको भी अगर कभी आपके घर में कोई मसला होगा ना तो आपको बड़ी अच्छी तरह समझ आएगा कि क्या है। बस वो मैंने आपको समझा दिया, बस मैंने आपको बता दिया है, ये सच और झूठ की जंग है। अगर आपके घर में भी ऐसा कोई मसला होगा ना तो आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आएगा, आपको मुझे नहीं समझाना पड़ेगा। और औरतें जो होती है ना, औरतें, हाँ आराम से बात कर रहा हूँ, मेरी बात सुन लें। औरतें जो होती है ना, औरतें ही इंसान को, बच्चे को बली बना देती हैं, औरतें ही चोर डकैत बना देती हैं। बस मैं आपको इतना मुख्तसर। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुलजम के खिलाफ तफ्तीश मुकम्मल करके जल्द ही चालान अदालत में पेश कर दिया जाएगा। तुल्ला के वर्सा और अहले इलाका का कहना है कि मुलजम बाप को इबरतनाक सजा मिलनी चाहिए ताकि आइंदा किसी को ऐसा करने की जुर्रत न हो। कैमरामैन साद नवीद के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। आम आदमी इस्लामाबाद को जितना महफूज शहर समझते हैं वो उससे कहीं बढ़कर ख़तरनाक शहर है। यहाँ के इलाके थाना बनी गाला में डाकू राज है और जराइम पेशा अफराद मुज़ाहमत पर किसी को भी कत्ल करने से दरेग नहीं करते। आइए देखते हैं कि यहाँ की पुलिस क्या कर रही है। इस्लामाबाद में थाना बनी गाला के इलाके जगियोट रोड पर डाकुओं ने मोटरसाइकिल सवार 37 साला मेहनत कश को मुज़ाहमत करने पर गोली मार दी। लड़का एक उनके साथ बैठा हुआ था, मोटरसाइकिल पे सवार था, तो उसने बताया कि इधर डकैत थे, उन्होंने रोड ब्लॉक की हुई थी और जब उन्होंने हमको रोका तो हम रुक गए। तो जब उसने शोर किया तो उसने उन डकैत ने गोली चला दिया उनके ऊपर। और हम जब वहाँ पे पहुँचे, आधे घंटे के बाद हम पहुँचे तो लाश पुलिस वाले ले चुके थे। तनवीर हुसैन एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में बतौर ड्राइवर काम करता था। अहले इलाका के मुताबिक इलाके में डकैतियां और राजधानी की वारदातें मामूल हैं। इलाके में शाम के बाद खौफ का आलम होता है। पुलिस की कारकर्दगी सवालिया निशान है। इधर लोग जाते हैं, रात को डकैती होती है, किसी से मोबाइल छीनते हैं, किसी से पैसे छीनते हैं। उस दिन इधर एक बंदा जा रहा था, उसको मारा है, मतलब गोली मारा है डकैतियों ने, वो फोत हो गया है। लोग मर जाते हैं तो फिर डर तो होता है और रात को निकलते ही नहीं है घर से। शाम पहले बस अपने घर चले जाते हैं। इमरजेंसी कोई आ जाती है, बच्चा बीमार हो जाता है, बंदा नहीं अस्पताल ले आ सकते डर की वजह से। दामाद की नागहानी मौत का सदमा बर्दाश्त करने की सकत ना रखने वाला कबीर हुसैन पुलिस की कारकर्दगी और अरबाब इख्तियार की बेहिसी पर शिकवा कुना है। एक सियासी लीडर है, उसके साथ सैकड़ों पुलिस वाले उसकी हिफाजत पे मामूर हैं, लेकिन गरीब जो है सड़कों पर कत्ल होते हैं। जब भी यहाँ पुलिस का नाका जिस दिन नहीं आते हैं वो यहाँ कोई ना कोई वाक़या रूनमा हो जाता है। जिस दिन ये वक़ूआ हुआ है पुलिस का नाका वहाँ पर नहीं था, जिसकी वजह से जो डाकू थे उनको ये वारदात करने में बड़ी आसानी हुई। देखते हैं कि डाकुओं के हाथों कत्ल होने वाले शख्स की बेवा का क्या कहना है। क्या उसे इंसाफ मिल सकेगा? मकतूल तनवीर की परेशान हाल बेवा अपने मुस्तकबिल के लिए फिक्रमंद है। वो उन जालिम डाकुओं को तख्तादार पर देखना चाहती है जिन्होंने उसके बेगुनाह शोहर की बेदर्दी से जान लेकर उसका हंसता बसता घर उजाड़ दिया। कहते थे मैं हूँ बस इश्रत में हूँ तेरा ख्याल रखने के लिए, दुनिया की हर ज़रूरत पूरी करते थे। कभी किसी की शादी ब्याह खुशी गमी हर मौके पे मेरा बहुत ख्याल रखा और किसी चीज़ की कभी कमी नहीं होनी थी। उन्हीं के साथ मेरी ज़िंदगी थी, उनके बगैर मेरी ज़िंदगी बहुत परेशान हूँ। बस कैसे जालिम इंसान थे जिन्होंने मेरे सर का साया मुझसे छीन लिया। वो सामने हो एक दफ़ा सबके सामने मुझे पता चले कि वहाँ से जालिम कौन है। पुलिस के मुताबिक मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश की जा रही है और जल्द ही डाकुओं को गिरफ्तार करके कानून के मुताबिक सजा दिलवाई जाएगी। मकतूल तनवीर हुसैन के अहले खाना अरबाब इख्तियार की तवज्जो के तालिब हैं। उनका मुतालबा है कि दरिंदा सिर्फ डाकुओं को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। हम चाहते हैं कि कानून हमें इंसाफ दे और ऐसे मुजरिमों को करार वाकई सजा दे।
इंसाफ सर पुलिस वाले तो नहीं दिला सकते हम, और हम चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ हो। मैं बस यही चाहती हूँ कि उनको जल्द से जल्द पर पकड़े और उनको सजा दे, सख्त से सख्त सजा उनको मिले। थाना बन्नी गाला के इलाके में बेपनाह जुर्म की वारदातों और पुलिस की नाकस कारकर्दगी की बेशुमार रिपोर्ट्स मीडिया पर आने के बावजूद आला अफसरान के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।